बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने वाला है। दूसरी जानब हुकूमत डट गई है कि वो फ़ैसला नहीं मानेगी, तो इसमें एक टकराव की सी सूरत हाल है और डेवलपमेंट जो हो रही हैं उससे लग रहा है कि ये बहरान शदीद से शदीद तर हो रहा है। जो आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया के फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और कल सुनाया जाएगा। उसके फ़ौरन बाद मरीम नवाज़ का ट्वीट आया, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून और शहबाज शरीफ साहब ये असम्बली में गए और इन्होंने जाके खूब हर्जा सराई की और जितनी ये अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की और ये कह दिया कि कौम फ़ैसला कबूल नहीं करेगी। अब कौम कौन है? ये अपने आप को कौम कहते हैं। इन्होंने कौम का नाम लेके ये कह दिया कि हमें ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कबूल नहीं है और हम इसे नहीं मानेंगे, जो कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। फिर उसके बाद ये ख़बर आई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखा और उसे कहा है कि तुमने जो सर्कुलर के ज़रिए ये बताया कि जुडिशल ऑर्डर जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच का उस पर अमल दरामद नहीं करना, ये खिलाफ कानून है, आप ये नहीं कर सकते थे और अब आपके लिए बेहतर है कि आप वापस चले जाएं। रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन अभी जो सेटअप है वो वफाकी हुकूमत जो है वो एक देती है ऑफिसर को, तो वो बतौर रजिस्ट्रार काम करते हैं। तो इशरत अली साहब जो अभी मौजूदा रजिस्ट्रार हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे कहा कि आपने एक सर्कुलर के ज़रिए मेरे ऑर्डर को रोकने की कोशिश की है जो खिलाफ कानून है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप बेहतर है वापस चले जाएं। वैसे इंतज़ामी जो सरबराह है सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये लिख दिया ख़त। उसके फ़ौरन बाद ख़बर आती है कि वफाकी काबीना का इजलास नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। एजेंडा वगैरह कुछ नहीं उसका बताया जाता। फिर उसके बाद ये ख़बर आती है कि जब इजलास हो रहा था तो उसमें जो काबीना है उन्होंने फ़ैसला किया है चीज़ों के हवाले से और उसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुला लेने का फ़ैसला कर लिया गया। अच्छा जी, लेकिन कहा गया कि जब ये फ़ैसला किया गया तो काबीना का जब इजलास होता है तो वज़ीर साहब भी होते हैं और उनका जो मुतल्लिका सेक्रेटरी है वो भी होता है, लेकिन बताया गया कि जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको कहा गया कि आप चले जाएं और यहाँ पर सिर्फ वज़रा यानी सियासी क़यादत रहेगी और ये फ़ैसला किया गया कि जो रजिस्ट्रार हैं उनकी खिदमात को वापस ले लिया जाए। अच्छा, अब ये क्यों रजिस्ट्रार की खिदमात को वापस ले रहे हैं, ये भी बड़ी जल्दी राज खुल गया कि एक और ख़त जो है काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने वो उन्होंने जो रिलीज़ किया वो सामने आ गया और ये भी 3 अप्रैल को लिखा गया ख़त और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मतलब उनको लिखा है काजी फ़ाइज़ ईसा तारिक मसूद ने, जो ख़ुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनाब रिटन कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से, उनके कंडक्ट के हवाले से, उनकी फ़ाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनके हवाले से, और इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास बुलाएं और इन जो इल्ज़ामात हैं इनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तहकीकात करे, क्योंकि इंसाफ के तकाज़े ये हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अगर तो जज साहब इसमें मुलव्वस हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अगर मुलव्वस नहीं है तो फिर ये जुडिशरी पर जो एक धब्बा है उसको इससे हटाया जाए। अच्छा, अब ये समझ आ गई इस चीज़ की, ये उन्होंने लेटर लिखा और मीडिया के पास फ़ौरन आ गया और फ्रेंडली मीडिया जो उनका है उसने फ़ौरन इसको रिलीज़ कर दिया। अब आप देखें ज़रा कि रजिस्ट्रार को हटाया जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सेक्रेटरी भी होता है और ये इजलास कन्वीन करता है, लेकिन ये कन्वीन अपने तौर पे नहीं कर सकता,
ये जब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं, जब चीफ जस्टिस कहेंगे उनकी कंसेंट से ये इजलास को सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बुलाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रार है, इनको पता है कि जो रजिस्ट्रार है ज़ाहिर है वो कानूनी लिहाज से वो देखेगा चीफ जस्टिस साहब की तरफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं और उनकी हदायत पर सब कुछ करेगा। तो इन्होंने कहा कि सेक्रेटरी को ही वहाँ से रिमूव किया जाए पहले, और ये सर्कुलर भी जो जारी हुआ वो रजिस्ट्रार ने जारी नहीं किया। आज अदालत में भी एक्सप्लेन किया उमर अता बंदयाल साहब ने कि ये सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो गलतफहमी एक पैदा हो रही थी उसके लिए ये लिखा गया, जुडिशल ऑर्डर को इसने नहीं रोका। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने ये चीज़ लिखी उसमें और उन्होंने रजिस्ट्रार को निशाना बनाया। हालांकि ये फ़ैसला रजिस्ट्रार का नहीं होता, अपने तौर पर वो कोई चीज़ नहीं करता। अब रजिस्ट्रार अपना एक काबीना ने ये वापस बुलाया तो फिर किसी ऐसे ऑफिसर को अब भेजने की बात होगी जो ज़ाहिर है जो इनका लॉयल है, तो और फिर वो क्या करेगा वहाँ पे जाके। तो ये इनकी ये प्लानिंग है कि रजिस्ट्रार वहाँ पर ऐसा आ जाए, सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी और अदालती मामलात में भी, कि अगर रजिस्ट्रार इनका अपना आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने एक तरह से अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया, और चीफ जस्टिस साहब अगर रजिस्ट्रार उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो उनके पास क्या इख्तियार रह जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास भी बड़े इख्तियारात हैं, वो अगर चाहें तो वो अभी जो ये काबीना ने जो खिदमात जिसकी वापस ली हैं उसको रोक सकते हैं, उस फैसले को। अगर वो चाहें तो ये इशरत साहब जो हैं ये वहाँ से आ जाएंगे, तो उनकी जगह बाहर से कोई बंदा लेने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कितने डिप्टी रजिस्ट्रार हैं किसी को वो बतौर रजिस्ट्रार काम करने का कह सकते हैं। उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और ये एग्रीवेट हो रही है, और ये फ़ैसला इस हुकूमत का कि हम बिल्कुल अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब की जो इजलास जिसकी उन्होंने सदारत की है उसमें जो उनके क्लिप्स सामने आए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ना तो हमें ये बेंच कबूल है, जब बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फ़ैसला हम कैसे कबूल करें। और लोगों से कह रहे हैं कि आप उठ खड़े हों, सुप्रीम कोर्ट, यानी ये बगावत पर उकसा रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो मरीम नवाज ने ट्वीट किया, जो शहबाज शरीफ कर रहा है, जो वज़ीर कानून कर रहा है, जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है, जो बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है। कोई पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, और ये बिल्कुल सरीहन इनहराफ है पाकिस्तान के आइन से। अभी तक तो अदालत ने रिस्ट्रेन शो किया, लेकिन जो मुझे लग रहा है सिचुएशन, अभी रात बाकी है, देखते हैं कि अभी और इस तरह के कितने ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन टकराव शदीद है और सुप्रीम कोर्ट पर ये कब्ज़ा इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है कि स्टाफ लगा के अमलन काजी फायज़ ईसा साहब जो वैसे सीनियर हैं इसमें, और 6 महीने के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, कि उनको अभी से चीफ जस्टिस बना दिया जाए। उमर अता बंदयाल और दूसरा सारा ग्रुप जो इलेक्शन की बात कर रहा है उनको फ़ारिग किया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो ये तो पाकिस्तान में तो खान खान हो जाएगी, तो इनकी तो तोती ला जाएगी। ये तो बिल्कुल बीच चौक के में बेचारे मतलब बरहना हो जाएंगे। तो इससे बचना चाहते हैं वो, और कोई आइन कानून की परवाह नहीं है, और इस वक्त जो काम उनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बट लेकिन बड़ा अफसोसनाक सिनेरियो। और नेशनल मीडिया जो है वो खासी हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की जो इनसाइड लड़ाई है उस पर खबरें तो नहीं दे रहा, वैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और वो सारी जो चीज़ें वो कर रहा है। अब आखिर में जहाँ तक जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर इल्ज़ामात का ताल्लुक है, आप यकीन करें वो सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। उन पर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बेटी की जो ट्यूशन है वो अदा की। वो कैसे उन्होंने अदा की? वो इस तरह से अदा की कि उन्होंने एडवांस लोन लिया सुप्रीम कोर्ट से, और हर महीने उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से वो कटती है। फिर उनके बारे में कहा गया कि उनका प्लाज़ा था वहाँ पर लाहौर में, उनका कोई प्लाज़ा नहीं था, वो किराए के दफ्तर में रहते थे वहाँ पे। एक कहा जाता है कि उन्होंने एक प्लाट ख़रीदा 2005 में और वो बेच दिया 15-20 साल के बाद, वो बड़ा महंगा था। वो 60-70 लाख रुपए का प्लाट ख़रीदा, उसके ऊपर 2 मंजिला घर बनाया, और 16-17 साल के बाद जो बेचा है ना तो उसकी प्राइस
6-7 करोड़ रुपए है, और वहाँ पर जो डीलर्स हैं वो कहते हैं कि ये मार्केट प्राइस से भी कम बिका है। मज़ार अली नकवी साहब के जो उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनके टैक्स के हवाले से और दूसरी चीज़ों सब बेबुनियाद हैं। एक एक चीज़ रिकॉर्डेड है और एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है। लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम तो लगाना बड़ा आसान है और वो इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है, और अब उनको कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ उमर अताब बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ भी रेफरेंस तैयार है। जैसे ही रजिस्ट्रार बदला जाए, रजिस्ट्रार आए तो ये उनके रेफरेंस भी दें, और काजी फायजीज़ा साहब का अगर अपनी मर्जी का उनकी बात मानने वाला कोई रजिस्ट्रार आए तो तवक्को ये की जा रही है, साजिश ये है कि वो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर इजलास बुला के तो ये मामला ख़त्म करें। बहरहाल आपको हम अपडेट देते रहेंगे, आप हमें देखते रहिए। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने।